के सेशन में निचोड़ संग्रह करेंगे जो आपके परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से जो पूछे गए हैं। तो चलिए आज का जो सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास बहुत ही छोटा रहेगा और आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा, जिसमें हम लोग 20 प्रश्नों का संग्रह करेंगे जो आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। लगातार हर बार यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इस क्लास को सेशन को शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर जो भी प्यारे साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो फटाफट से इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लीजिएगा, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल हो, एएसआई हो, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी हो, इन सारे से अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में कि निम्नलिखित में से अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे। चलिए बताएंगे आप लोग। प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोगों को बताते चलना है कमेंट बॉक्स में, सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे, बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी को आप सभी लोग याद रखेंगे, वाजिद अली शाह। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे। चलिए बताएंगे आप लोग। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे, तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 1615 आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। आगे देखेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे और आप सभी लोग रोज़ाना हमारे साथ में जुड़िएगा। जीके जीएस का संपूर्ण निचोड़ सवाल देखेंगे हम लोग रोज़ाना इसी तरह से कि इसने जो है आल्बुक ने गोवा प्राप्त किया था। चलिए बताएंगे कि इसने आल्बुक ने गोवा प्राप्त किया था। सही जवाब बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, बीजापुर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया। चलिए बताएंगे आप लोग, टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, 9 सैन्य बोर्ड का गठन किया, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था। चलिए बताएंगे आप लोग। अंग्रेजों का निम्नलिखित जो आपका अधिक विरोध है यह किसने किया था, सही जवाब है ऑप्शन मराठा के द्वारा, आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्लास के क्वेश्चन आप सभी को अगर अच्छे लगेंगे साथियों, सेशन को आप लोग लाइक जरूर करेंगे, मित्रों के पास शेयर करेंगे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी। चलिए बताएंगे आप लोग, समाप्ति जो है किस संधि से हुई थी, सही जवाब क्या रहेगा। लाहौर की संधि आप लोग याद रखिएगा, लाहौर की संधि। चलिए आगे देखेंगे, सुगौली की संधि कब हुई। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग। सुगौली की संधि याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिडारी कहाँ बस गए थे। बताएंगे पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद पिडारी कहाँ बस गए थे, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, मालवे में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या करा है कि अंग्रेजों को बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की जो स्थापना है करने की अनुमति यह किसने दी थी। चलिए बताएंगे, अंग्रेजों को बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की जो स्थापना है करने की अनुमति किसने दी थी, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, शाह शुजा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे। चलिए बताएंगे आप लोग, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, मीर जाफर एवं राय दुर्लभ, याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था, याद रखेंगे, ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है आलमगीर द्वितीय, आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल आपकी परीक्षा में।
अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे सवाल क्या कराए कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू करने का क्या कारण था। चलिए बताएंगे आप लोग, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू करने का क्या कारण था, सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे फटाफट से, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में 1857 क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। चलिए बताएंगे आप लोग, बिहार में 1857 क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का जो देहांत है यह कब हुआ, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 9 मई 1858 याद रखिएगा, सही जवाब है। क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने किसको गोली मारी थी। चलिए बताएंगे आप लोग, क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने किसको गोली मारी थी, सही जवाब क्या होगा। मेरे साथियों ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, करजन वैली, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या करे कि 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का जो नेतृत्व है निम्नलिखित में से यह किसने किया था। बताएंगे निम्नलिखित में से किसने किया, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, नाना साहब, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 क्रांति में निम्नलिखित में से किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, यहाँ पे किस वर्ग ने भाग नहीं लिया, सही जवाब क्या होगा। फिर साथियों ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, मध्यम वर्ग ने, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या करा कि द ग्रेट रिवाल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। बताएंगे यहाँ पे द ग्रेट रिवाल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है अशोक मेहता, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है अशोक मेहता, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का इतिहास की झलक के रचयिता कौन थे। विश्व के इतिहास की झलक के रचयिता कौन थे, सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, राइट आंसर ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, क्या है तो जवाहरलाल नेहरू, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कराए, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पे धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे, सही जवाब ऑप्शन शिकागो, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हिंदू विधवा पूर्ण विवाह जो कानून है यह कब पारित हुआ था। बताएंगे आप लोग, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह जो कानून है यह कब पारित किया गया, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, 1856, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है 1856, आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या करा कि मौर्य काल के प्रशासन में किस भाषा का जो प्रयोग है यह किया जाता है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी स्टेट लेवल हो या एसएससी का कोई सा भी परीक्षा हो, रेलवे का हो, सभी परीक्षा के लिए रामबाण सवाल है, याद रखेंगे आप लोग, जो आप सभी के परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। मौर्य काल के प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार आरपीएफ, एसआई, एएलपी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, राइट आंसर ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। चलिए बताएंगे आप लोग, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, लॉर्ड वेलेंसली, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है, पूछा गया सवाल है। आगे देखेंगे, किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। चलिए बताएंगे आप लोग, किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया, सही जवाब क्या होगा। मेरे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, किस मौर्य काल की जो हत्या है, किस मौर्य शासक की हत्या उसके सेनापति के द्वारा की गई थी। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, राइट आंसर यहाँ पे सही जवाब है बृहदत्त, आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है।
आगे देखेंगे अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है यह क्या थी। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी, सही जवाब बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या कोई सा भी अदर स्टेट का जो है परीक्षा हो, सभी के लिए रामबाण है। अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि है। आगे देखेंगे अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे अधिक लंबा है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, सबसे अधिक जो लंबा है कौन सा है, तो जी साथियों याद रखेंगे ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है 7वां अभिलेख, आप लोग याद रखिएगा। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था, चलिए बताएंगे आप लोग, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ। सही जवाब है 261 BC, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था, चलिए बताएंगे आप लोग। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, सिंधु एवं झेलम, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत के किस स्थान की जो खुदाई से लौह धातु के प्राचलन कहते हो प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हुए हैं, चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, अंतरजीखेड़ा, याद रखिएगा, सही जवाब है। बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सही जवाब मेरे साथियों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन। जिन लोगों ने बता रहे हैं सी ऑप्शन सही जवाब है। देवी देवताओं की पूजा, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया गया था, जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया गया था, सही जवाब है अहिंसा पर, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया कि काबा क्या है, चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग, काबा क्या है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, सिलेकस ने अपनी किस पुत्री का जो विवाह है चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन। जिन लोगों ने यहाँ पे बी बता रहे हैं सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, हेलेना, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था, चलिए बताएंगे आप लोग, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कनिष्क के दरबार में, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, कम समय में बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रश्नों का संग्रह करेंगे, तो इसीलिए आप लोग रोज़ाना यहाँ पे क्लास में जुड़िएगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्टेड चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे रोज़ाना। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की जो हत्या है यह किसने की थी, चलिए बताएंगे आप लोग, धनानंद की जो हत्या है यह किसने की, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है यह कहाँ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को। आप लोग आगे बढ़िएगा, श्रवणबेलगोला में, ठीक है। और चलिए अगला सवाल जो है आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है, यानी कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो जैन साथियों मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।